इस बुलेटिन के प्रायोजक है पद्मा पाइप्स। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व पर भवानी मंडी नगर के गुरुद्वारे पर भजन कीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई और विशाल लंगर का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने लंगर प्रसादी का लाभ लिया और इस अवसर पर सभी धर्मालु शामिल हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रॉट लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति उपर जिला व सेशन न्यायाधीश शिवचरण मीणा के मार्गदर्शन में आज मिनी मैराथन रैली का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में नगर के कई नागरिक गण, विद्यालयों के अध्यापक, स्काउट की छात्र छात्राएं, अभिभाषक परिषद अध्यक्ष सचिन राजावत, अधिवक्ता अश्विनी कुमार, जसवंत सिंह नागर, अपर लोक अभियोजक लोकेश कुमार गुप्ता, कालूलाल सालेचा, राधेश्याम काला, पुलिस कर्मियों, न्यायालय के स्टाफगण द्वारा भाग लिया गया। उक्त मैराथन न्यायालय परिसर से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस न्यायालय परिसर पर समाप्त की। तालुका विधिक सेवा समिति चोमेला के तत्वाधान में नालसा द्वारा चलाए जा रहे हक हमारा भी है अभियान और विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत मिनी मैराथन निकाली गई, जो न्यायालय परिसर में से प्रारंभ होकर कस्बा चोमेला के पूर्व प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस न्यायालय परिसर में समापन हुआ। साथ ही रैली के प्रचार लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु चाय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी, अधिवक्तागण ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अनुसार विधिक सप्ताह दिवस मना रहा, जिसमें दिनांक 7/11 से 13 तक प्रत्येक दिन अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 6 तारीख को मेगा विधिक चेतना शिविर, 7 तारीख को प्री काउंसलिंग वाले मैटर, 8 तारीख को आज मैराथन, मिनी मैराथन, जिसमें सभी डिपार्टमेंटों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, हमारा न्याय विभाग और यहाँ के भामाशाह अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रभात रैली एवं मिनी रैली निकाली, जो सफल रही। इसी कड़ी में कल दिनांक 9 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है, जो थाना परिसर में, जिसमें भारी संख्या में पिड़ाव नगर पालिका के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी अशोक शर्मा ने शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर में सफाई को लेकर फैली अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मौके पर उपस्थित जमादार को सभी नालियों के समय पर सफाई करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई के कार्य में लापरवाही बरतने पर सफाई कर्मचारी रवि सोनू को निलंबित कर क्षेत्रीय मुख्यालय कोटा लगाया है। उन्होंने सभी कार्मिकों को आदेश किया कि सफाई व लाइट व्यवस्था शहर की मुख्य व्यवस्था है, इस पर लापरवाही बरतने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही नगर वासियों से स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखने की अपील की गई, जिसमें मौसमी अन्य जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पार्टी राज जयन, अर्जुन देव, पार्षद सुधीर जैन, पवन रावल आदि मौजूद रहे। सुहासरा नगर में शासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाकर नगर के प्रमुख मार्गों से नगर परिषद, सुहासरा पुलिस प्रशासन ने एकजुट होकर अतिक्रमण हटाया। नगर में कोई न कोई छूट-फूट बोलचाल भी हुई। गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व पर शामगढ़ नगर के गुरुद्वारे पर भजन कीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई और विशाल लंगर का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने लंगर प्रसादी का लाभ लिया और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु शामिल हुए। पातशाह जो माता तृप्ता जी, पिता कालू जी महाराज, सच्चे पातशाह जो दिनादे ग्रह के सच्चे प्रतिवर्ष कार्तिक माह के अवसर पर पाटोत्सव के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेले का आयोजन शुरू होता है।
इसके साथ ही पवित्र शिवना में दीपदान की परंपरा भी शुरू हो जाती है। मंगलवार को चंद्र ग्रहण के चलते सोमवार को बड़ी संख्या में जिले भर से पूर्णिमा के अवसर पर युवतियां और महिलाएं शिवना के शिवना तट पर पहुंची और दीपदान किया। युवतियां महिलाओं ने पूजन अर्चन कर आस्था का दीपक पवित्र शिवना में तैराया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है और भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला भी सजाया जाता है। इस बार देखा गया है कि प्रदूषित व मेली शिवना में दीपदान किया गया है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब कोई धार्मिक आयोजन नहीं था तब पर्याप्त पानी होने के चलते रामघाट से पानी छोड़कर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में शिवना तक लाए। इससे गंदगी भी दूर हो गई और नदी में पानी आया। लेकिन अब जब मंदिर पर पाटोत्सव का आयोजन चल रहा है तो कार्तिक मास पर नगर पालिका ने मेले का आयोजन किया है और इन सबसे बढ़कर पूर्णिमा पर शहर सहित जिले भर से युवतियां महिलाएं हजारों की संख्या में शिवना के तट पर दीपदान करने पहुंची। तो प्रशासन और नगर पालिका ने ना तो शिवना के पानी पर जमा गंदगी और कचरे को साफ किया और ना ही रामघाट से पानी छोड़ा, जिससे यहाँ रविवार तक गंदगी देखी गई। खेत शिकायत के बाद नगर पालिका द्वारा यहाँ ताबड़तोड़ साफ सफाई करवाई गई और शिवना तट को साफ स्वच्छ किया गया। मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार शाम 3 बाइक सवार युवकों ने उधम मचा दिया। दरअसल पेट्रोल भरवाने के दौरान हुई बातचीत में तीनों युवक मारपीट पर उतर आए और मारपीट का घटना का अंजाम दिया। पूरा विवाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के मुताबिक बीती रविवार को 3 बाइक सवार युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे। यहाँ उनसे पहले एम्बुलेंस वाहन में पेट्रोल भरा जा रहा था, लेकिन तीनों युवक उनकी गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरने के बाद कहने लगे और इसी बात पर कहासुनी हो गई। तीनों युवकों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारियों की खबर शहर कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर जिले के दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार को बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग के तस्कर दलोदा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने कंटेनर से 26 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा थाने की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार उनकी टीम के द्वारा एक तस्कर से 26 क्विंटल डोडा चूरा सहित ट्रक वाहन जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर ट्रक महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने नाकाबंदी की गई। वहीं थोड़ी देर बाद मंदसौर की तरफ से एक कंटेनर ट्रक आया जो रोड पर बने गति अवरोधक पर ट्रक धीमा होने पर ट्रक के सामने नंबर प्लेट पर मुखबिर सूचना मुताबिक ट्रक नंबर आज 27 GD 3323 आता दिखा, जिसको गठित टीम द्वारा रोक कर पकड़ा और अपना नाम मोतीलाल पिता परम राम अहिर उम्र 34 साल निवासी ग्राम खोकरवास पोस्ट भटेचर थाना वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान का होना बताया। वहीं ट्रक को चेक करते वक्त ट्रक के त्रिपाल को हटाकर देखा तो टाट के बोरों के बंडल भरे हुए थे, जिनको हटाकर देखा तो नीचे काले रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुए, जिनको चेक करने पर 130 प्लास्टिक के बोरों में अवैध डोडा चूरा भरा होना पाया गया। गिरफ्तार आरोपी मोतीलाल अहिर ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव के पास रहने वाले राजू मीना निवासी ग्राम नावनिया से उसकी दोस्ती थी, जिससे उसे डोडा चूरा की तस्करी के बारे में उससे होने वाले फायदे लाभ के बारे में बताया, जिसने कारण वह डोडा चूरा के परिवहन के लिए राजी हुआ। राजू ने मोतीलाल के खाते में दिनेश नाम के व्यक्ति से डोडा चूरा के राशि के कुछ रुपए भी डलवाए और एक मोबाइल फ़ोन मोतीलाल को दिया था। आरोपी ने बताया कि उक्त मोबाइल पर अब्दुल पिता बाबू खान बिल्लोस से बात हुई थी, जिसे उसे बताया था कि काम हो जाने पर तुम्हें और रुपए राजू के माध्यम से मिल जाएंगे और डोडा चूरा नीमच के छायन गांव से ले जाकर उज्जैन तक ले जाने का बताया था। आरोपी उदयपुर से नीमच जाकर ग्राम छायन के पास से डोडा चूरा भरवा कर निकल रहा था, जिसे दलोरा पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक कंटेनर से 2600 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना दलोरा में NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। चक्की चल रही
कबीरा बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजा न निकले जे कोई। छोड़ के मता जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर बेचारा है मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। जुड़े बेसरा